एसपीए और पीए का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है आप लोगों के, तो क्या आपकी तैयारी है? आई होप आप लोग का जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम था वो अच्छा गया होगा। 1 से 1.5 महीने के पहले ही आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं और इसके बाद में आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर्स के लिए सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट, तो वो होगा। उसी के साथ में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो कई सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं जो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे आते रहते हैं। इसके अलावा भी हमारे जो बैचेस चल रहे हैं उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट्स हैं, तो सभी डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहला डाउट कि सर मैटर कैसा आने वाला है। देखिए, मैटर आपको लीगल करना है, ये ज़्यादा मैंडेटरी है। साथ में जनरल भी आपको लेकर चलना है, क्योंकि जनरल अगर आप करो तो आपका वैसे भी सभी एग्जाम्स कवर हो जाएंगे जो एसएससी स्टेनो हैं, बाकी एग्जाम्स हैं, लेकिन जनरल भी आने के चांसेस हैं और ज़्यादा चांसेस हैं लीगल आने के, क्योंकि लुकिंग एट द ओल्ड पैटर्न देखा जाए तो ज़्यादातर लीगल एग्जाम्स, लीगल मैटर्स आए हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्जाम है। यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि सिर्फ और सिर्फ जनरल ही आएगा। तो इसलिए हम अपने बच्चों को बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि 50-50 तैयारी करो, 50% लीगल की करो, 50% जनरल की करो। लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी लीगल प्रिपेयर ही नहीं किया तो आप लोग को लीगल पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लीगल इज़ वेरी इजी, आप आराम से इसको हफ्ता 10 दिन अगर लगातार डिक्टेशन लिखो किसी लाइव बैच में आके, प्लस हम लोग हमारे क्लास में एक्सप्लेनेशन सेशंस भी लेकर आ चुके हैं जहाँ पे बच्चों को पूरा मैटर एक्सप्लेन किया जाता है कि कहाँ पे कॉमा है, फुल स्टॉप है, इस वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे क्यों आया, क्यों नहीं आया, ये सभी चीज़ों से आपका मैटर और ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लीगल मैटर प्रैक्टिस करना इज मैंडेटरी। साथ ही में अगर आप जनरल बिल्कुल नहीं कर रहे थे तो जनरल भी करना आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा हमारे बैच के बारे में। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक अ डेमो एंड स्टार्ट, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात होगी कि आपके मैटर्स कैसे आएंगे। इसके बाद में जो एक इशू आता है बच्चों को वो ये है कि सर हमारा टाइपिंग टेस्ट कैसा होगा। देखो, टाइपिंग टेस्ट आप लोग के लिए स्क्रीन टू स्क्रीन होने के ज़्यादा चांसेस हैं कि ऊपर आपको स्क्रीन में मैटर दिखेगा, नीचे आपको टाइप करना होगा। और स्पीड कितनी है, 40 वर्ड पर मिनट मांगी है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। ये मत सोचो कि आपकी 40 वर्ड पर मिनट है, 42 वर्ड पर मिनट है तो आपका काम हो जाएगा। आपको कम से कम 45 से 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम में मैटर्स है ना, बहुत ज़्यादा पंक्चुएशंस के साथ में, बहुत ज़्यादा कॉमा फुल स्टॉप के साथ में, और ब्रैकेट हो गया, फिर कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, इन्वर्टेड कॉमास हो गया, ऐसे वाले मैटर्स आते हैं जो सीधा सीधा कोर्ट के जजमेंट होते हैं, ठीक है। तो जब आप ये पंक्चुएशंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे और एग्जाम में सीधा लिखने जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो करें क्या, यू कैन गो टू आवर सॉफ्टवेयर, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट मिलेगा, ठीक है। जो ऊपर आप देख रहे हैं ये टाइपिंग टेस्ट मिलेगा। तो ये तो एक स्टूडेंट की आईडी है जिन्होंने हमारे बैच में एनरोल किया, तो उनको 3 मैटर्स दिख रहे हैं। अगर आप लोग नहीं ये है तो आपको डेमो वाले मैटर्स दिख जाएंगे, ठीक है। सो आप जाइए, इस मैटर्स को लिखिए, टाइप कीजिए और देखिए किस तरह के मैटर है। आपको रिजल्ट में सब कुछ क्लियरली दिख जाएगा। जैसे अगर इसमें से कोई भी एक मैटर मैंने टाइप किया, ये रहा मैटर, इस तरह से, थोड़ा मैं आपको पास में लेके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से पूरा मैटर रहता है। यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा है वाइड, ये मैंने क्लिक किया और ये टाइपिंग स्टार्ट कर दी। वाइड ऑर्डर नंबर सो एंड सो, इस तरह से मैंने टाइप कर दिया। एंड देन पूरा आपको यहाँ पे टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। देखिए बीच में टाइमर आ रहा है। और अप्रॉक्सीमेटली 400 वर्ड्स, 450 वर्ड्स का मैटर है, आपको दिया गया है 11 मिनट। तो आपकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। जैसे ही इस मैटर को होने के बाद में आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा सबमिट, यस सबमिट, एंड ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली आपको लिखा है बैक स्पेस कितने बार यूज़ किया, नेट स्पीड कितनी थी, डिप्रेशन पर आवर कितने थे, टोटल टेस्ट टाइमिंग एरर्स कितने थे, आपकी ग्रॉस स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ग्रॉस स्पीड कितनी है, नेट स्पीड कितनी है, और एक्यूरेसी कितनी है आपकी 60, इसमें एक्यूरेसी बहुत कम मैंने लिखा है इसीलिए, और मार्क्स कितने मिले हैं। इस तरह से आपको पूरा मैटर दिख जाएगा। साथ ही साथ में आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा। अगर आप रिजल्ट देखना चाहें कि जो भी आपने मैटर टाइप किया उसका रिजल्ट कितना है, तो आपको बाकी स्टूडेंट जिन्होंने भी टाइप किया उनका रोल नंबर दिख जाएगा, आपको अपना रिजल्ट दिख जाएगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि एक रियल वर्ल्ड में कंपटीशन कितना है और आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी सॉफ्टवेयर आप ही लोग के लिए, स्पेशली जो स्टेनो के लिए आ रहे हैं उन लोगों को दोनों चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। स्टेनो का सॉफ्टवेयर भी मिलता है जहाँ पे हमको डिक्टेशंस वाली बैच देते हैं, डेली जनरल और लीगल दोनों ही डिक्टेशंस हो रहे हैं एट वेरियस स्पीड, एंड आपको साथ में ये सॉफ्टवेयर भी टाइपिंग का मिलता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब शॉर्ट हैंड स्पीड की बात करें, सर शॉर्ट हैंड की स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम में 110 वर्ड पर मिनट मांगा है तो कम से कम 115 से 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको लेकर जाना है अगर आपको 100% क्वालिफाई करना है। अब अच्छी बात यह है जिन्होंने एसपीए पीए दोनों का ही फॉर्म भरा हुआ है वो लोगों को 2 बार स्किल टेस्ट देने का मौका मिलेगा। एक तो फर्स्ट हाफ में आपको पहले बुला लेंगे
आपका शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट करा लेंगे, देन आपका टाइपिंग टेस्ट अलग से कराएंगे। जो शॉर्ट हैंड की टाइपिंग होती है वो अलग होगी, बट एक स्किल टेस्ट भी अलग से होगा टाइपिंग के लिए। ये हो गया, आपको फिर भेज दिया जाएगा ब्रेक के लिए। दोबारा आपको सेम एडमिट कार्ड दिखा के एंट्री करवा लेंगे, जिसमें आपका सेकंड वाला पीए का या एसपीए का जो भी जैसा होगा वो आपका एग्जाम करवाएंगे। सेम वहाँ पर भी आपको शॉर्ट एंड स्किल टेस्ट पहले देना पड़ेगा, देन वहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। अब हो सकता है किसी को पहले वाले में जनरल आ जाए, सेकंड वाले पार्ट में लीगल आ जाए, हो सकता है पहले में लीगल है दूसरे में जनरल है, या दोनों में लीगल आ सकता है। तो लीगल आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए लीगल की प्रैक्टिस आप ज़बरदस्त तरीके से करो और अपनी स्पीड को बढ़िया इंप्रूव करते जाओ। 1 से 1.5-2 महीना टाइम है, आराम से आपका स्किल टेस्ट अगस्त सितंबर में होने की चांसेस हैं, तो आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो हमारे स्पीड बैच में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेली डिक्टेशंस मिलते हैं, सैटरडे को आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, संडे को आपको छुट्टी होती है, सो दैट मंडे से लेकर सैटरडे तक के सारे मैटर्स आप दोबारा रिपीट कर पाओ। ये जो सॉफ्टवेयर है इस पर अनलिमिटेड टाइम बच्चे ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। वेरी स्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर, हर एक मिस्टेक चेक करता है, प्लस व्हेन दिस इज कंबाइंड विथ योर एक्सप्लेनेशन सेशन, तो आपको लीगल मैटर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, आपकी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ये थे कुछ बातें। इसके अलावा अगर और कोई चीज़ डिस्कस करना है, सो एग्ज़ाम की डेट मैंने बता दी और मैटर्स के बारे में बता दिया, टाइपिंग टेस्ट की स्पीड के बारे में बता दिया कि भाई आपको कम से कम 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड लेकर जानी है, तभी आप एग्ज़ाम पास कर पाओगे। और ये ना सोचे कि आपको पेपर मिलेगा या आपको ये मिलेगा, क्योंकि कुछ भी मिल सकता है। ज़्यादा चांसेस आपको स्क्रीन पर मैटर दिखाने के हैं। अगर पेपर पर भी मिलता है तो एक आध दो आप पेपर सामने रख के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। और बच्चे जो हमारे ऑलरेडी बैचेस में पढ़ रहे हैं, आई कैन सी द विजिबल रिजल्ट्स, बहुत ही अच्छा आप लोग परफॉर्म कर रहे हो टाइम टू टाइम। लाइक वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 120-130 वर्ड पर मिनट के मैटर हमने डिक्टेशन दिए हैं, एंड यू आर डूइंग ग्रेट, एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए, डिक्टेशंस डेली लिखिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर दिस इज़ द जॉब विच यू वांट, कोर्ट में अगर आपको जॉब करना है, दिल्ली में अगर आपको पोस्टिंग चाहिए, तो मेक श्योर कि यू लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड। अच्छे से तैयारी कीजिए। शॉर्ट हैंड की जितनी स्पीड, जितने टाइप के मैटर्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मैटर्स की प्रैक्टिस कीजिए। डोंट एवर थिंक कि सिर्फ लीगल ही करूं मैं काम हो जाएगा, सिर्फ जनरल ही करूं काम हो जाएगा, दोनों साथ में लेकर चलना है। एंड दैट्स ऑल गाइज फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स।